ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे आगे पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ उमा संहिता का अध्याय 27। देवी उपाच वायोस्तु पदम ननोति योगाकाशाश समुद्रवम तन्मे सर्व समाजवम प्रसन्नेव यदि प्रभो शंकर उवाच पुरा मैं सर्वमाख्यात योगिनां हित कामनाया कालम जिगायम स संगयं वयोलिंगं यथा भवेत् तेन ज्ञत्वा दिवं योगी प्राणायाम परः स्थित य सः जयत् ज्ञातं कालं मासाद्वेनं सुन्दरी हतस्यो वायु सदा देवदीपक सोहनपावक स ब्रह्मायान्तरो व्यापी वायु सर्वगते महान् ज्ञान विज्ञान महोत्सव सर्वव्यार्य प्रवर्तते यहेन निर्जतो वायु सतेन सर्वमिदं जगत् धराणाया सदा तिष्ठे जरा मृत्यु जिघांसया योगी जोगरात समग्र धारणा ध्यान तत्पर लोककारो यथा भस्मात् मापूर्य मुक्तो मुने साध युधा देवी कर्म त्वद योगी संभयेत देवी सहस्त्रको नेत्र पद हस्तक सर्वक पृथ्वी ही सर्वा मान मित्वा सोगे तिष्ठे शांगुलम गायत्री शिवसा साध जपे द्रवा हिति पूर्व काम त्रिवार मर्यात प्राण प्राणायाम स उच्यते गता गता निर्वतनुत चंद्र सूर्योदय ग्रह अद्यापि न निर्वते योग ध्यान परायणा शब्दमदम तपास्मा कुशाग्रहां पिबदे द्विजं तदापलुप्ति फलं देवी प्राणानां धारणे गया यो द्विजं कथामुतस्य प्राणायामे करे चरेत् सर्वपापं हि तंशयाशु ब्रह्मलोकं च गच्छन्ति योदितित्रं सदेक्रान्ते प्राणायामापरो भवे जरां मृत्युविनिर्जितं बाह्यो खेचरीति स सिद्धस्य भजते रूपं क्रान्ति मेघां पराक्रमम् शौर्य वायु समो गत्वा शौखं संस्य परं सुखम् एतकथित विशेषा वायो सिद्धि यदा दुक्ते योनि यते यशोपि लेपते तत्र वक्ष्यामि देवेशि स्थित्वा सुखासेन सेवशेते जन वचनहीने तु शिशिरवियुतया तेजस प्रकाशजं मध्यदेशु बहिर्गतं भूमस्य प्रकाशते यत्मस्तु योगी दीर्घहीन धन्वन्ते पश्यनु संशयमनुके नेत्रे कर शाखापि क्रमेण संयत्ते यत्नो योगी तारं पश्य ध्यानेन मुहूर्तं विदं तमेकभावोऽपि ततस्तु तस्मिन् ध्याना पश्यन्ति जयोत्तेरेशरं शवेत रक्तं च पितं कृष्णमिन्द्रधनुषधृकं भुवो मध्ये ललाटस्य बालाकस्य समतेजितं तद्विदित्या तु कामानि क्रीडते कामरूपधृक् कारणप्रकाशमेव परकाराय प्रवेशनम् अणिमानिधि गुणावस्थितं मना चावलोकेन दूरश्रवण विज्ञानमदृशं बहुरूपधृक् सन्तताभयं योगेन खचितरेव प्रजायेत श्रुता ध्यानसम्पन्ना नानाशास्त्रविशारदा ज्ञानिनो नापि विमुन्ते पूर्वकर्मवशगुणां पाशयन्तो हि पश्यन्ति शून्यबन्धुरन्यथा यथान्धया मनुष्यलोके मूढा पापविमोहिता यदाहमेतं पुरुषं महन्तमादिदैत्यगणं तस्मन् परसतात् तमेव विधि तवाति मृत्युमेति न्यायपन्था विद्यते न्याय एष ते कथित समयोतजसा विधिरुत्तम कालं जित्वा यथा योगो च मारत्वं प्रपज्यत पुनर्परतरं वीक्षय यथा मृत्युनं जयते सावधानतया देवी शृणुकाग्र मनसा तुर्या देवी भूतानां योगिनां ध्यानिनां तथा सुखासेन यथास्थानं योगी यत मनसा समोषत शरीरेऽपि च बन्धव करसमुट्टकम् पुट्टम् चवलाकारेण वक्रेण पिभुवानु शनैः शनैः प्रवसन्ति क्षणाधापसतुलास्थपि जीवदायिका यो जेययापुदयामृतं तच्छीतलं जलं पिबेद्वाति योगी न मृत्युवंशो भवेत् दिव्यकायो महातेजा पिपासाक्षी चक्षुर्दृग्जरते बलेन नागसत्गुरुतरागे जवेन दृष्टाया सम्पूर्ण सती दूरात् आकाशानुकुण्डलिनुषकेशे
बालेनास्तु जवेन दृष्टा सम्पूर्ण श्रुति दूरात् आकाशु कुण्डलकेषु गन्धर्वविद्या तुर्लभ्य जीवराणो वक्षरा सुराणा सुमेधासु वाक्यतेन समृतम् एवं चरेतेन कृता प्रयाति येष्टेतचारी सुखितः सदैव पुनरय प्रवक्ष्यामि विधानं यत् सुरेरापि कुपितं तु प्रत्यनेन त्रिशूणं वरानने समाकुच्चयाभियोग्यासि रसनां तानुकं प्रति किञ्चिन् कालात्तरेण कामा क्रमाप्लालितो नवलम्बिकां तात प्रवासात् प्रवसतो सा तु सुस्पष्टा शीतलां सुधां पिबत्रेव सदा योगीं सौमत्तरां हि गच्छन्ति रफेगलाम्बकाग्रं करतालं घटनं शुभपादस्य बिन्दो सतेन कृष्टा सुधय पतति परपदे देवतानानन्दिकारी सरं संसारतारम् कृतकलक्षुतारं कालतारं संतारयोधनं प्रज्वलां न भवन्ति न मृतप्रक्षिपासाभिः एभिर्योता चतुर्भिः क्षितिधारतनय योगी विभव धैर्येश धैर्यस्यं कृतो सकलनापि जगत्सुखं प्राणाय स्वप्ने धीः विद्यते सकलमापि सदा मानया जाति दुःखं स्वर्गे हुए धीमात्राय प्रभवन्ति च ततो वाक्ये किञ्चुन्तृकाणां तस्मान्मन्त्रसत्पोऽब्रवी नियमतृषाणां धुर्योयुक्ता धात्रीरक्ता मनुष्य येन विनययुति धर्मवृद्धि करं कर्मे भूतानामादिधो देवी न हि भवन्ति चलः स्तुतं त्वं चतुरत्रेण तस्मादेवं प्रवक्ष्यामि विधुनुमगति छयकि यक्षिन् वाक्यम् ओम नमः शिवाय। देवी जी ने कहा है प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो ये सब मुझसे कहिए। योगाकाश से प्राप्त वायु के पद को योगी कैसे प्राप्त करता है। शिव जी ने कहा योगियों के हित के लिए मैंने पहले सब कह दिया है। जैसे योगी काल को जीतने पर वायु को स्वरूप देखता है, हे सुंदरी उसी उसके दिन उससे दिन प्रमाण जानकर योगी पुरुष प्राणायाम करके 15 दिन तक आए हुए उस काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित वायु सदा अग्नि को प्रदीप्त करती है। अग्नि के पीछे चलने वाला वह महान वायु बाहर भीतर सब जगह से व्याप्त होकर रहता है। ज्ञान विज्ञान अलस्य वैसा वायु के उत्पन्न होते हैं। जिससे वायु ने जीत लिया है उसे संसार ने जीत लिया है। योगी पुरुष योग में तत्पर होकर जरा मृत्यु को विनाश की इच्छा से तथा ध्यान एवं धारणा में तत्पर रहे। हे मुनि जिस प्रकार लोहार धूकिनी को मुख से फुलाकर वायु से कार्य को सिद्ध करता है वैसे योगी भी अभ्यास करे। हजार हाथ पैर तथा लाखों वाला वह भगवान सब बंधनों को मिटाकर सबसे 10 अंगुल आगे रहता है। प्राणायाम द्वारा प्राणवायु को ऊपर चढ़ाकर वायु सहित 3 बार गायत्री का जप करें उसे प्राणायाम कहते हैं। सूर्य चंद्र सूर्य आदि ग्रह आते जाते रहते हैं किंतु ध्यान मग्न योगी आज तक कभी नहीं लौटे हैं। देवी 100 वर्ष तक तपस्या करके जो ब्राह्मण कुशा के अग्रभाग में समान जल पीता है वह तो वह ब्राह्मण एक प्राणायाम के समान फल को पाता है। जो ब्राह्मण प्रातःकाल उठकर शुद्ध होकर एक प्राणायाम करता है वैसे पापों को विनाश करके ब्रह्म लोक को जाता है। जो आलस्य को छोड़कर एकांत में प्राणायाम करता है जरा मृत्यु को जीतकर आकाशचारी हो जाता है। वैसे पुरुष के समान रूप कांति बुद्धि पराक्रम तथा शूरता को पाकर तथा वायु के समान गति को पाकर प्रशंसनीय परम सुख पाता है। हे देवेशी जैसे योगी वायु सिद्धि को पाता है उसी प्रकार वह तुमसे कह दिया है। उससे जो तेज और सिद्धि मिलती है वो तुमसे कहता हूँ। मनुष्य के रोका कोलाहल से रहित अपने सुखद शयन पर लेटकर तथा मध्य देश में सूर्य चंद्र का जहाँ मिलित प्रकाश होता है वह आलस्य रहित योगी के दोनों भों के बीच में जो प्रकाश होता है वह प्रकाश दीपक अंधकार से निसंदेह दिखलाई देता है। योगी पुरुष आंखों की उंगलियों से मलकर तारों को देखे और उनका एक भाव आधे मुहूर्त को ध्यान तक देखे। उसके बाद 6 अंधकार में सफेद लाल पीली नीली और काली तथा धनुष इंद्रधनुष के समान ईश्वर की कांति को देखता है। दोनों बहुओं के बीच में स्थित बाल सूर्य के समान तेज को जानकर स्वेच्छाचारी योगी स्वतंत्र को कीड़ा करता रहता है। कारण को शांत करना आवेश दूसरों को शरीर में प्रवेश करना अणिमा आदि गुणों की प्राप्ति मन से सब कुछ देख लेना दूर से सुनने में विज्ञान स्वयं अदृश्य हो जाना अनेक रूप धारण करना तथा निरंतर अभ्यास कर योग से आकाश काम आदि शुद्धि प्राप्त हो जाती है। पूर्व जन्म में कर्मों के कारण शास्त्रों का अध्ययन करने वाला तथा अनेक शास्त्रों से कुशल विद्वान भी मोहित हो जाता है। पापी मनुष्य देखते हुए भी नहीं दिखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते जैसे अंधे हो जाते हैं। जो महान सूर्य के समान प्रकाशमान अंधकार को करे परमात्मा को नहीं जानता उसे जानकर महान मृत्यु से मुख से छूट जाता है। उसके अतिरिक्त मोक्ष प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यह तेज की उत्तम विधि तुमसे कह दी गई है जिससे रोगी पुरुष काल को जीतकर अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। देवी उससे उसके बाद जिस प्रकार जीव को मृत्यु नहीं आती उस प्रकार मैं कहता हूँ तुम सावधान हो एकाग्र मन से सुनो। हे देवी पंच महाभूतों योगी तथा ध्यान करने वाले को चौथी गति होती है। स्थिर मन वाला योगी सुखद आसन पर यथा स्थान स्थित हो
रीढ़ की हड्डी सीधी करके हाथ जोड़कर चोंच की आकार वाला मुख बनाकर धीरे धीरे हवा को पीते हुए थोड़ी सी देर में जीवन को देने वाले तथा ऊपर की तालू से स्थित जल बंधु टपकते हैं उस शीतल जल को वायु के लेकर पान करें। प्रतिदिन इस प्रकार उस जल को पान करने से योगी मृत्यु के वशीभूत होता है। वह भूख प्यास से मुक्त होकर जीवन दिव्य सिद्ध तथा महातेजस्वी हो जाता है। जैसे बल में हाथी के समान हाथी के समान तीव्र गति के समान घोड़ा, गरुड़ के समान दृष्टि वाला, दूर से सुनने की शक्ति रखने वाला, घुंघराले तथा काले बालों वाला, गंधर्व और विद्याधरों का ऋषि तथा बृहस्पति के समान मेधावी हो जाता है। जो मनुष्य देवताओं से 100 वर्ष तक जीता है, ऐसा करता हुआ वह सुखी आकाशहरी तथा स्वेच्छाचारी हो जाता है। वह सुंदर मुख वाली फिर सब कुछ कहता है जो विद्वान देवताओं को छुपाया है उसमें प्रयत्न करो। योगी जीभ के तालू की ओर मोड़ने का अभ्यास करे। कुछ समय के बाद वह जीभ नभिका गले के अंदर लटकता हुआ कौवा को छूने लगती है। तब उसे स्पर्श करके जो जीभ को भी शीतल अमृत की प्राप्ति होती है वह उसका पान करते हैं। उसे पीकर योगी अमर हो जाते हैं। पेशाब तथा लंबक्रम उसके ऊपर लंबिका कहा गया है। से उसके ऊपर हाथ और से निचोड़ने से रस टपकता है। वैसे ही निर्मल कमल बंधु से प्राप्त वह देवताओं से आनंदित होने वाला अमृत पर पद में गिरता है। संसार तारक पापनाशक काल से बचने वाला तार सार रूपी अमृत में जिसने विचलित पवित्र है किया, देवताओं को आनंद देने वाला वह योगी भक्त से रहित होकर अमृत हो जाता है। पार्वती, इन 4 प्रकार के से योगियों से मुक्त वह पृथ्वी क्या संपूर्ण संसार को सुख पाना चाहता है। योग से संसार धारण होता है। प्राणी स्वप्न में भी जो दुर्ग स्वर्ग तथा भूमि पर पाता है, वह इन सब चारों को मानकर समर्थ हो जाता है, तभी वह दुख से मुक्त होता है। इन कारणों मंत्रों और तप व्रत नियम औषधियों नीति विनय धर्म से युक्त मनुष्यों की क्रमशः दुर्ग तथा योग से युक्त वह पृथ्वी उत्तम फल देती है। भूतों में अधिदेव शिव जी में चारों से युक्त कभी विचलित नहीं होते। अंत में विधि पूर्वक साक्षात शिव स्वरूप छाया रूप का वर्णन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। महाराज बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना।